नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। धार्मिक ड्रेस कोड से जुड़ी एक कथित घटना के बाद लेंसकार्ट के शेयरों में 5% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिपोर्ट जो है वायरल होने के बाद कंपनी पर पक्षपात के आरोप लगे हैं, जिसके चलते ऑनलाइन हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा है। इस विवाद ने निवेशकों के सेंटिमेंट्स को प्रभावित किया है, जिससे कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन में कमी आई है। देश की बड़ी आईवेयर कंपनी में एक लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को बिंदी तिलक से जुड़ा विवाद काफी महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। सोमवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गई है। हाल ही में कंपनी की एक पुरानी इंटरनल ग्रूमिंग पॉलिसी ऑनलाइन सर्कुलेट हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी की कड़ी आलोचना हुई है। ये पॉलिसी दिखाई देने वाले धार्मिक पहनावे पर रोक लगाती है। आरोप था कि इस पॉलिसी में कर्मचारियों को कुछ खास धार्मिक निशान, खासकर तिलक और बिंदी लगाने से रोका गया था, जिससे लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क उठा है। कंपनी के बाइकआउट की मांग उठने लगी है। कंपनी को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन विरोध का सामना करना पड़ रहा था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कंपनियों के शेयरों में कितनी गिरावट देखने को मिली है और कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयरों में जो है कारोबारी सत्र के दौरान करीब 5% की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर कारोबारी सत्र के दौरान 508.70 रुपए के लोअर लेवल पर आ गए। वैसे कंपनी का शेयर सुबह 530.05 रुपए पर ओपन हुआ था और पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कंपनी का शेयर 534.85 रुपए पर बंद हुआ था। वैसे करीब दोपहर के 3 बजे कंपनी का शेयर 1% की गिरावट के साथ 530.60 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। अगर बात कंपनी के नुकसान की करें तो कारोबारी सत्र के दौरान 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आंकड़ों को देखें तो जब कंपनी का शेयर दिन के लोअर लेवल पर पहुंच गया था, तब कंपनी की वैल्यूएशन 88,331.48 करोड़ रुपए पर आ गई थी, जबकि पिछले हफ्ते के कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का वैल्यूएशन 92,872.20 करोड़ रुपए था। इसका मतलब ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन में कारोबारी सत्र के दौरान 4,540.72 करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। वैसे अब इसमें काफी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और दोपहर 3 बजे कंपनी का वैल्यूएशन 92,038.73 करोड़ रुपए पर देखने को मिला। कुछ दिन पहले इस हंगामे पर बात करते हुए लेंसकार्ट के फाउंडर ने साफ किया कि जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहा है वो पुराना वर्जन है और कंपनी के मौजूदा रुख को नहीं दिखाता है। इसके अलावा सीधे तौर पर कहा गया कि मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट हमारी मौजूदा गाइडलाइंस को नहीं दिखाता। हमारी पॉलिसी में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे या निशान पर कोई रोक नहीं है, जिसमें बिंदी और तिलक भी शामिल है। उन्होंने इस स्थिति की वजह से हुई गलतफहमी और चिंता के लिए माफी मांगी है। बाद में लेंसकार्ट ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और एक स्टैंडर्ड इन स्टोर स्टाइल गाइड जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को काम के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की इजाजत दी गई है। नई पॉलिसी में टीम के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले सभी धार्मिक प्रतीकों का साफ तौर पर और बिना किसी शक के स्वागत किया गया, जिनमें बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी सब शामिल है। कंपनी ने कहा है कि अगर हमारे काम की जगह से जुड़े किसी भी कम्युनिकेशन से किसी को ठेस पहुंची है या हमारे किसी भी टीम मेंबर को ऐसा लगा है कि उनके धर्म का यहाँ स्वागत नहीं किया गया, तो हमें इसका गहरा अफसोस है। लेंसकार्ट ऐसी कंपनी नहीं है और ना ही हम कभी ऐसे बनेंगे। कुछ वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया पर देखे, जहां पर जो है लगातार इसका विरोध किया जा रहा था कि आखिर लेंसकार्ट की ये कैसी गाइडलाइन है जहां पर ना तिलक लगाने दिया जा रहा है, ना कलावा पहनने दिया जा रहा है। लेकिन कंपनी के मालिक ने ये क्लियर कर दिया है कि ये बहुत पुरानी गाइडलाइन थी, न्यू गाइडलाइन आ चुकी है, जिसमें ये सारी चीज़ें करने की, सबको अपने धर्म को फॉलो करने की इजाज़त है। तो ये क्लियर कंपनी की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में लेंसकार्ट को, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे और कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड कर रहा है।